हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इमाइल दुर्खिम के की पॉइंट्स, जो कि सोशियोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप इसको एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और साथ में मैं बताना चाहती हूँ, जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसमें पार्ट 2 का जो क्वेश्चन मलिक किसान मजदूर है उसमें वो आंसर गलत दिया है। मैंने उसके आंसर को कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। उसका आंसर है डेनियल थॉर्नर। आप उस वीडियो को चेक कर लें, ठीक है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। करते हैं स्टार्ट। इमाइल दुर्खिम एक फिलोसफर होने के साथ साथ एक समाजशास्त्री भी हैं और पॉजिटिविस्ट इन साइंस। उन्होंने विज्ञान की दृष्टि से, उनको बोला जाता है कि वो प्रत्यक्षवादी थे। उनके ऊपर कॉम्टे का प्रभाव था, इस कारण वो भी पॉजिटिविस्ट थे और ये भी पॉजिटिविस्ट थे। डिड नॉट एनी सोशल सर्वे येट एम्पिरिसिस्ट साइंटिस्ट। उन्होंने कोई सामाजिक सर्वेक्षण नहीं किया था और फिर भी वो एक एम्पिरिकल अनुभविक समाजशास्त्री थे, वैज्ञानिक थे। डिवीज़न ऑफ लेबर, द डिवीज़न ऑफ लेबर में उन्होंने बताया कि जो जैसे समाज की दशा होती है उसी के अनुसार डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। और ये इनकी सबसे पहला वर्क था, पहली बुक थी जिसके कारण उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। और इस बुक में ऑगस्ट कॉम्टे का भी काफ़ी प्रभाव देखा गया है उन पर। टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। जो मैकेनिकल एकता है ये यांत्रिक समाज में पाई जाती है, ये प्राचीन समाज में पाई जाती है यांत्रिक एकता। और साम्यवी एकता आधुनिक समाज में। यांत्रिक समाज में लोग कलेक्टिव होके समूह में काम करते हैं और साम्यवी समाज में किसी फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी बनानी है तो टायर वाले अलग उसका स्पेशलाइजेशन होगा, इंजन बनाने वाले का अलग स्पेशलाइजेशन होगा। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं। और मैकेनिकल एकता में एक समूह, पूरा समूह ही उस काम को करता है। टाइप्स ऑफ लॉ, रिप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव। जो कानून के उन्होंने प्रकार बताए हैं, दमनकारी, रिप्रेसिव, ये प्राचीन समाज में कानून पाया जाता है। रेस्टिट्यूटिव, प्रतिबंधात्मक, ये आधुनिक समाज का कानून है। टाइप्स ऑफ मैथडोलॉजी, दुर्खिम ने कुछ मैथडोलॉजी दी हैं समाजशास्त्र में और जिन मैथडोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया है वो मैथडोलॉजी हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, कंपैरेटिव मेथड, concomitant वेरिएशंस, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, इंडक्टिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव डाटा। दुर्खिम को एक फंक्शनल भी कहा जाता है, फंक्शनल एनालिसिस्ट भी कहा जाता है। ये कुछ मेथड्स हैं, जो मेथडोलॉजी हैं जो दुर्खिम ने दी हैं। और इन्होंने अपने जो बुक सुसाइड है उसमें आंकड़े इकट्ठे करने के लिए इन्होंने क्वांटिटेटिव डाटा को यूज़ किया था। नेक्स्ट सुसाइड है। सुसाइड में इन्होंने कुछ फैक्टर बताए हैं कि जिस फैक्टर की वजह से इन्होंने सुसाइड में सोशल फैक्ट को देखा था। जो सोशल फैक्ट हैं वो इगोइस्टिक, अल्ट्रिस्टिक, एनोमिक, फैटलिस्टिक। इगोइस्टिक होता है अहंकार, जिसमें जब व्यक्ति इंसल्ट होता है सोसाइटी के द्वारा, उसकी ईगो हर्ट होती है, तब इस टाइप की सुसाइड, ये जो फैक्टर है ये इस टाइप की सोसाइटी को हम इगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। परोपकारी, अल्ट्रिस्टिक, जब किसी के हित के लिए सुसाइड किया जाता है। जैसे कोई जवान देश के लिए शहीद होता है तो वो परोपकार कर रहा है। इस तरह के फैक्ट को उन्होंने परोपकारी, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड फैक्टर में रखा और उसको सुसाइड में इसका फैक्टर माना है ये। एनोमी, फैटलिस्टिक, जब कोई सडनली चेंज हो जाता है, उसकी लाइफ में सडनली चेंज आ गया, इस टाइप की सुसाइड को एनोमिक फैटलिस्टिक कहा जाता है। इसमें जैसे किसान की फसल तबाह हो गई, उसको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उसकी फसल का नुकसान हो गया, जिस वजह से वो उस स्थिति को वो सहन नहीं कर सका और वो सुसाइड कर ले, वो एनोमिक फैटलिस्टिक होता है। क्वांटिटेटिव डाटा इन सुसाइड, ये आत्महत्या में उन्होंने क्वांटिटेटिव डाटा को यूज़ किया था आंकड़े इकट्ठे करने के लिए। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य
ये इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये जो तथ्य होते हैं ये बाह्यता होते हैं, ठीक है, बाहरी। ये हमारे अंदर नहीं है, ये हमारे बाहर होते हैं। हम इसको माने या ना माने, लेकिन सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोई नास्तिक है, अगर वो बिलीव नहीं करता है तो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है कि सोसाइटी बिलीव करती है कि भगवान हैं, वो उनको मानती है। ये बाह्यता होते हैं, ये फैक्ट है। और ये कॉन्स्टेंट होते हैं, जनरल होते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस व्यक्ति से ही वे इंडिपेंडेंस होते हैं। और ये मटेरियल और नॉन मटेरियल, मटेरियल होता है कि जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, नॉन मटेरियल में फील कर सकते हैं। सोशल करंट्स, सोशल करंट्स जैसे किसी दुखी कोई समूह है, उस समूह को जब कोई देखते हैं तो हमें उससे सहानुभूति होती है। सहानुभूति एक कलेक्टिव, पूरे समूह को, दूसरे समूह को उससे सहानुभूति होती है, वो सहानुभूति दिखाते हैं। जैसे कोई भूकंप पीड़ित हैं तो हम जब सारे समूह उसको, उनके साथ हमदर्दी करते हैं, वो एक कलेक्टिव विश्वास है और संवेग के कारण होता है। एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति की चेतना नहीं होती, उसमें पूरे समूह की चेतना होती है। सोशल इंटीग्रेशन, एनोमी, कलेक्टिव कॉन्शियस रिप्रेजेंटेशन, सामूहिक चेतना प्रतिनिधित्व। इसमें व्यक्ति की चेतना नहीं होती, पूरे समूह की चेतना होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो पीड़ित, भूकंप से पीड़ित हैं, अगर उनके साथ जो हमदर्दी है वो किसी इंडिविजुअल की नहीं है, पूरे समूह को के प्रति हमदर्दी है, वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ठीक है। मोरल डेंसिटी साम्यवी समाज में पाई जाती है। इसमें एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम बताया कि कार बना रहे हैं, एक जो टायर बना रहा है, एक इंजन बना रहा है, तो वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट हैं उस काम को करने के लिए। ये आधुनिक समाज में पाई जाती है। सोसाइटी एज स्यू जेनरिस, ये जो टर्म है, ये दुर्खिम ने कहा कि सोसाइटी एक स्यू जेनरिस है, जो कि समाज पहले से ही यहाँ पे है, समाज पहले से ही यहाँ मौजूद है। उन्होंने समाज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, व्यक्ति को नहीं। सोशल कोहेजन, सामाजिक एकता। एनालिसिस ऑफ रिलीजन, धर्म की व्याख्या करने के लिए उन्होंने बताया कि ये 2 आधार पे होता है, सेक्रेड एंड प्रोफेन। सेक्रेड होता है पवित्र, जिन चीज़ों को हम मानते हैं, पूजते हैं, वो पवित्र हैं, जो पवित्र होती हैं हमारे लिए। और प्रोफेन, जिनसे कुछ गलत होने लगता है, वो प्रोफेन है। अरुंटा ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्लैन एंड टोटेम। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा ट्राइब है उसका अध्ययन किया, और उसमें उन्होंने क्लैन और टोटम होता है कि जो उनका कुल देवता होता है, वो एक प्रतीक की तरह टोटम होता है उनका, ठीक है। और जो क्लैन हैं वो एक ही गोत्र के होने के कारण, जो एक गोत्र के होते हैं वो रक्त संबंधी होते हैं, आपस में शादी नहीं कर सकते। हेवन ग्लोरीफाइड सोसाइटी एज ए गॉड, वो सोसाइटी को एक भगवान की तरह मानते हैं। सोसाइटी पहले से ही एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी ही सर्वोपरि है। कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके वर्क हैं, इनको हम देख लेते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये दुर्खिम की पहली बुक है जो इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, ये 1895 में लिखी। द सोसाइट 1897 में। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये 1912 में। ये जो बुक हैं इन्होंने अपने टाइम में जब इनके टाइम में प्रकाशित हुई हैं, लेकिन जो बाद वाली बुक हैं वो इनकी डेथ के बाद प्रकाशित हुई हैं। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922, सोशोलॉजी ऑफ फिलोसफी 1924, moral education 1925, the socialism 1928, the evolution of pedagogy in France 1938, Lacan's de sociology 1950, Montesquieu and Rousseau 1953, pragmatism and sociology 1955। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू।